पूर्ण रूप से बंगाल जो है वो बहुसंख्यक राज्य घोषित हो जाएगा। मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य है बंगाल। अब आते हैं बिहार पे। बिहार में जो खेल हो रही है पीएफआई की, वो किसी को कानो कान तक पता नहीं है। वहां तो जाति जाति की मार हो रही है कि लालू यादव जी हमारे पार्टी है, नीतीश जी हमारे पार्टी है, या अन्यथा और कोई हमारे पार्टी है। वहां बस जाति की वोट दिखी जाती है। ये सच्चाई है। वहां पीएफआई अंदर अंदर इतना काम कर चुकी है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जी, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी बोले थे आज से 4 साल पहले 2018-17 में ही बता दिए थे कि बिहार में और बंगाल में, केरल में पीएफआई बहुत बड़ा अपना जाल बिछा रही है। लेकिन उनको उस टाइम भाई रसिया से पढ़े हुए हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, लेकिन उनकी बात जब बोलते थे, अभी तो सरकार बैन लगा दी है कि अंदर के बात खोड़ के ला रहा है बाहर, इस पे बैन लगाओ, नहीं तो ये तो बवाल मचा देगा सच्चाई जो बाहर आ जाएगी। तो अब वही जब हुआ, जब ईडी ने पकड़ा तो यही सच्चाई बाहर निकल के आई कि 2047 तक, वही यति नरसिंहानंद सरस्वती जी 2047 तक नहीं 2035 तक को चिल्लाते थे कि 2035 तक यहाँ भारत के प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा और ये मुस्लिम कंट्री घोषित हो जाएगा, जो मुस्लिम चाहेंगे वही होगा। लेकिन उनको कहते थे अरे यार ये कैसे हो सकता है। बहुत लोग कहते थे, हमारे सामने कानपुर कितने लोग को वीडियो दिखाते थे, कहते यार ये पागल साधु है यार, ये ऐसे थोड़ी हो पाएगा। 80% हम लोग हैं, 75-80% हिंदू है, तो कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। वही कागजात में जब पकड़ा गया तो सबकी आंख खुल गई है। अभी 6 महीना पहले जब पीएफआई पे ईडी ने छापा मारी थी, सीबीआई ने, उसके बाद दस्तावेज मिला तो 2037 तक उनका टारगेट था, लिखा हुआ उसमें था, लिखी हुई उनके दस्तावेज में मिला है पीएफआई के किशनगंज से, बिहार से कागजात वो मिला और केरल से उसमें मिला, उसमें लिखा हुआ है कि 2047 तक इसे मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देना है और यहाँ के प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग होगा। अब सबकी आंख खुल गई जब सच्चाई आ गई बाहर। तो अब वही गुरुजी चिल्ला रहे थे, महाराज जी तो नहीं, ये तो ऐसे बकवास कर रहे हैं, 80% लोग को कैसे एक 5 साल 10 साल में दाब देंगे। अब बताइए 2047 में उनका लिखित है किताब, कॉपी किताब में, सब में वो लिखित है उनका नोटबुक में। अब उसी के टारगेट पे वो चल रहे हैं। अब आप समझिए कि एक बिहार में हैदराबाद से जाके पार्टी वहां कैसे जीत गई, 5 सीट ला दिया। समझ रहे हो ना, 5 सीट लाना, हैदराबाद से जाके पार्टी और बिहार में 5 सीट ला रही है, ये बड़ी बात है। वही बिहार है और झारखंड जहां मध्य विद्यालय को, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय को उर्दू मध्य विद्यालय नाम कर दिया गया था। ये शायद आप लोग देखे होंगे, ये हमें 7 महीना पहले के हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। झारखंड में 250 स्कूल, बिहार में 145 की कुछ 40 ऐसे स्कूल थे, जिसका नाम चेंज करके सरकारी स्कूलों को उत्क्रमिक विद्यालय से उर्दू विद्यालय कर दिया गया था, जहां जहां उनका प्रिंसिपल मुस्लिम है। दूसरी बात, सरकार की जो संविधान से देश चलेगी हम सब चिल्लाते हैं, वहां संविधान को ही धज्जियां उड़ा दी गई। रविवार की छुट्टी हर जगह होती है, लेकिन वो लोग शुक्रवार को छुट्टी करना शुरू कर दिए थे। लग रहा है जैसे प्राइवेट स्कूल है। वहां के मोहल्ला मुस्लिम सब कुछ अपने बताए थे, प्रिंसिपल बोल रहा है कि नहीं यहाँ ज्यादा यहाँ मुस्लिम लड़के पढ़ने आते हैं, तो उनके हिसाब से हम उनके आरामदायक के लिए हम छुट्टी कर देते हैं। शुक्रवार को ये छुट्टी रहेगा, आतवार के दिन पढ़ाई होगी। ये कौन सी हिसाब हो गई भाई। जो उसमें जितना भी कम 10, 20, 50 जो ही हिंदू बच्चे आ रहे हैं, उनका क्या होगा। तुम अपना तो देख रहे हो फायदा। तब भी नीतीश कुमार कुछ नहीं करिए और पूछने पर है हमें नहीं मालूम है। अरे जी हमें क्या मालूम है, ऐसे बोलते हैं नीतीश कुमार। जी ये बात हमें नहीं मालूम है, हम इस पे देखेंगे, अगर ऐसा किया है किसी ने तो इसे, अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगा। मैं अभी अपने आदमियों को कह रहे हैं इस पे जांच हो। अरे बेवकूफ़ी है हद यार, तुम मुख्यमंत्री हो, क्या हो रहा है राज्य में कुछ मालूम ही नहीं है। जब मीडिया चलाने लगी तो इस पर कार्रवाई हुई। अब पता नहीं 1-2 स्कूलों को दिखा दिया गया कि नहीं, मिटा के उत्क्रमिक विद्यालय फिर से कर दिया गया है और वहाँ प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरे स्कूल में प्रिंसिपल पद से हटा दिया। अब पता नहीं महादेव जाने की ये सच में हुआ है और स्कूल के 2-3 ही करके बस समाप्त कर दिया गया, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, ऐसे ये भी हो सकता है चुपके। दूसरी बात, जो यहाँ अब सासाराम में या जो बिहार शरीफ है, नालंदा में, ये सब क्यों हो रहा है भाई।